आई होप आप नोट्स बनाते चल रहे हो, क्योंकि बार बार वीडियोस देख के पॉसिबल नहीं होगा चैप्टर करना। एक बार अच्छे से देख के नोट्स बना लो, फिर नोट्स रिवाइज करना। फिर अगर किसी नोट्स रिवाइज करके भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, फिर वो आप पार्ट दोबारा देखना। हाय एवरीवन, दिस इज भारती, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम मैथ। सो हमने स्टार्ट किया चैप्टर इंडेक्स नंबर, सुपर डुपर इजी चैप्टर है। अगर आपने सारे पार्ट्स इस चैप्टर के बिल्कुल सीरियल ऑर्डर में देखे तो आपको बहुत अच्छे से चैप्टर समझ आएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है प्लेलिस्ट का, अगर अभी तक चैप्टर स्टार्ट नहीं किया आप कर सकते हो। तो आज हम करने वाले इसका 15th पार्ट, दैट इज डिफ्लेशन। बहुत इजी है ये टॉपिक, बहुत अच्छे से समझ आएगा। बिल्कुल हमने 3 फॉर्मूलाज करने हैं इसमें और उसके बेस्ड क्वेश्चन करने हैं। फॉर्मूला भी कुछ ऐसे नहीं है कि आपको टफ लगने वाला है, बहुत ईजी है, बहुत अच्छे से कर लेंगे। सो जस्ट टेक आउट योर नोटबुक्स। आज की क्लास में कुछ ज्यादा डीप में जाके नहीं पढ़ना कि मैम इसका क्या मतलब, इसमें क्यों कंफ्यूजन हो रहा है, नो, कुछ ऐसा नहीं पढ़ना। वो 3 फॉर्मूलाज पे फोकस रहेगा हमारा। लेकिन क्योंकि जैसे हमें पता है कि हम ऐसे भी नहीं, ब्लाइंडली भी नहीं चल सकते कि क्या चीज है। डिफ्लेटिंग का मतलब क्लियर करेंगे, फिर मैं आपको फॉर्मूलाज बताऊंगी और फिर क्वेश्चंस पे जाएंगे। ऐसा हमारा सिनेरियो रहने वाला है आज का, ठीक है। डिफ्लेटिंग का मतलब क्या है, बहुत बहुत सिंपल, बहुत अच्छे से समझाती हूँ, ध्यान से समझना। आप 10th क्लास में थे, मैंने आपको 1000 रुपीज दिए सपोज, ठीक है। आप बहुत खुश हो जाओगे। 1000 रुपीज 10th क्लास में, आपका खर्चा ही क्या था उस टाइम ना, मतलब इतना फोन का था, मतलब इधर उधर भी कम जाना, तो आप 1000 रुपीज में खुश हो जाओगे। लेकिन आज के टाइम में अगर मैं आपको 1000 रुपीज दूं तो आपको दी 1000 रुपीज, उसमें तो मेरा फोन का रिचार्ज ही हो जाएगा, उसमें खाने पीने के लिए क्या बचेगा। मतलब जो 1000 रुपीज की वैल्यू आज से पहले 10th क्लास में थी आपके लिए, अब वो वैल्यू नहीं है। 1000 रुपीज तो वहीं के वहीं है, लेकिन आपके लिए उसकी वैल्यू कम हो गई टाइम के साथ। अब सब चीज महंगी हो गई है, फोन के चार्जेस महंगे हो गए, हर चीज में। तो अब वो 1000 रुपीज की वैल्यू सेम नहीं है जो आपके लिए 10th क्लास में थी। दैट इज डिफ्लेशन, डिफ्लेटिंग होगा, मतलब वैल्यू में आपका डिफरेंस आ गया, चेंज आ गया। तो यही हम चेंज के बारे में यहाँ बात करने वाले हैं। अगर इस वैल्यू में चेंज आता है तो इंडेक्स नंबर्स में भी चेंज आता है, वेजेस में भी चेंज आता है, इनकम नंबर के इंडेक्स नंबर में चेंज आता है। वो सब फॉर्मूलाज आज हम करने वाले हैं। बस आपको इसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए। बाकी फॉर्मूलाज क्वेश्चंस करने हैं जैसे हम ऑलरेडी करते हैं, लेकिन कोई वर्ड ऐसा नहीं होना चाहिए आपको समझ ना आए। क्लियर है ये चीज? वैल्यू में डिफरेंस समझ आए ना, जो आज से पहले 1000 रुपीज की थी अब तो नहीं है ना। अब आपको लगता है 1000 भी कम है, इतने में तो मेरा रिचार्ज हो जाता है फोन का, राइट। करें फिर आज की क्लास स्टार्ट। तो इसके अंदर डिफ्लेटिंग के अंदर क्वेश्चंस बताऊंगी कैसे आते हैं। पहले फॉर्मूलाज लिखते हैं। टोटल 3 फॉर्मूलाज लिखने हैं, ध्यान से समझना, चीजें बहुत इजी है। फर्स्ट फॉर्मूला देखो फटाफट से, ध्यान से, दैट इज रियल वेजेस। रियल वेजेस, रियल का मतलब क्या है कि यहाँ पे जब वैल्यू, अब रियल वैल्यू क्या है, मतलब 1000 रुपीज तो आज से 3 साल पहले वैल्यू थी, आज उसकी रियल वैल्यू क्या है, वो रियल वर्ड वहां से आया है। वेजेस जो हमारी सैलरी है, जो फिक्स्ड इनकम है, मतलब फिक्स्ड हमें मिल रहा है कि आपको 10,000 मिलना ही मिलना है, आपको 25,000 मिलना ही मिलना है, दैट इज वेजेस, रियल वेजेस। इसका फॉर्मूला क्या होता है, बहुत सिंपल है, ध्यान से क्लास में ही लर्न करके जाना। दैट इज बहुत सिंपल, मनी वेजेस, मनी वेजेस अपॉन दैट विल बी क्या आएगा, इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर थोड़ा ना हमारा साथ छोड़ेगा, इंडेक्स नंबर का चैप्टर चल रहा है, इनटू 100। बहुत सिंपल है। क्वेश्चंस में आपको मनी वेजेस भी दिया जाएगा, क्वेश्चन में आपको इंडेक्स नंबर भी दिया जाएगा, इनटू 100। बस आपने फॉर्मूला में पुट करना है और आंसर्स निकालने हैं। रियल वेजेस का फॉर्मूला समझ आ गया। रियल वेजेस इक्वल टू मनी वेजेस, क्वेश्चन में दिया होगा, नीचे इंडेक्स नंबर क्वेश्चन में दिया होगा, इनटू 100। बताओ यहां तक कोई दिक्कत? चले आगे, पक्का। अब रियल वेजेस निकालने हैं तो रियल वेजेस के इंडेक्स नंबर भी निकलेंगे। रियल वेजेस निकालने हैं तो रियल वेजेस के इंडेक्स नंबर भी निकलेंगे। बहुत सिंपल है। चले फिर, दैट इज रियल वेजेस ऑफ करंट ईयर अपॉन रियल वेजेस ऑफ बेस ईयर इनटू 100। रियल वेजेस ऑफ करंट ईयर अपॉन रियल वेजेस ऑफ बेस ईयर इनटू 100। क्या इसमें कोई दिक्कत है? बताओ। बहुत सिंपल सी चीज है ना। फर्स्ट फॉर्मूला रियल वेजेस के लिए, रियल वेजेस निकालते कैसे हैं, इस फॉर्मूला से। रियल वेजेस का इंडेक्स नंबर किससे निकालते हैं, इस फॉर्मूला से। रियल वेजेस करंट ईयर का अपॉन रियल वेजेस किसका, दैट इज बेस ईयर का, इनटू 100। ये रियल वेजेस का इंडेक्स नंबर आ जाएगा। बताओ इसमें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत बताओ।
पक्का अच्छे समझ आ गया? क्या ये टफ है? नहीं ना। इसको जब भी आप कोई फॉर्मूला करते हो, जब पहली बार देखते हो, इट्स लुक लाइक कि ये मतलब क्या है, ये मैम ये मनी वेजेस लर्न करना पड़ेगा, इंडेक्स नंबर लर्न करना पड़ेगा। इसके मीनिंग बहुत सिंपल है, आपने हर फॉर्मूला को 4 to 5 टाइम्स लिख लेना है, बस इतना सा काम करना है, इससे ज़्यादा नहीं। मुझे कोई भी कभी भी फॉर्मूला तभी लर्न रहता है कि जब मैं उसको 4 to 5 टाइम्स लिख लूँ। अब मुझसे कोई भी इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला सारे टिप्स पे क्यों है? क्योंकि सब रिटन प्रैक्टिस से किए हुए हैं। यहाँ पे एक बार देखने पर टफ लगता है, जैसे अब यहाँ से नोट किया, जब तक मैं आपको मीनिंग समझा रही हूँ, आपको क्लियर हो चुका है, तो आप साथ साथ प्रैक्टिस शुरू कर सकते हो, या फिर क्लास एंड होने के बाद, क्लास में अच्छे से समझ लो, क्लास एंड होने के बाद इसको 4 to 5 टाइम्स हर एक फॉर्मूला को लिखो। ठीक है, रियल वेजेस क्लियर हो गया। फर्स्ट फॉर्मूला रियल वेजेस में ये रियल वेजेस निकालते कैसे है और रियल वेजेस के इंडेक्स नंबर कैसे निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज रियल इनकम। नेक्स्ट इज रियल इनकम। अभी रियल वेजेस का निकाला ना, अब रियल इनकम के फॉर्मूला लिखो। सेकंड इज रियल इनकम, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। दैट इज सेकंड इज रियल इनकम, बहुत इजी है। देखो फर्स्ट जैसा ही है थोड़ा बहुत। रियल इनकम इज मनी इनकम, फॉर्मूला इज मनी इनकम अपॉन दैट इज, नीचे क्या आएगा, दैट इज इंडेक्स नंबर अपॉन इनटू 100। रियल इनकम इज इक्वल्स टू मनी इनकम अपॉन इंडेक्स नंबर इनटू 100। इंडेक्स नंबर कौन सा वाला? कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, कॉस्ट ऑफ लिविंग। वहां पे प्राइस इंडेक्स नंबर था, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर है, इनटू 100। ये बात समझ आई? वहां पे क्या था? मनी वेजेस, यहाँ पे मनी इनकम। वहां पे नीचे प्राइस था, इसमें क्या है? दैट इज कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इनटू 100। सेम रहेगा। रियल वेजेस था, ये रियल इनकम है। ये बात समझ आई कि नहीं है? ऐसे हम रियल इनकम निकालते हैं। कर लिया नोट? नेक्स्ट देखो रियल इनकम इंडेक्स नंबर। नेक्स्ट लिखो रियल इनकम इंडेक्स नंबर, ऊपर लिख दो, यहीं पर लिख लिया, नोट कर लिया। नेक्स्ट लिखो रियल इनकम इंडेक्स नंबर, रियल इनकम इंडेक्स नंबर। ये कैसे निकलेगा? बहुत सिंपल है। दैट इज, ध्यान से, रियल इनकम ऑफ करंट ईयर, ऊपर हमेशा करंट ईयर का आएगा। रियल इनकम ऑफ बेस ईयर, उसमें भी यही था, बस इनकम की जगह वेजेस आ गया था, इनटू 100। बिल्कुल सेम फॉर्मूला है वेजेस वाला, बस यहाँ पे वेजेस आ गया था, अब यहाँ पे इनकम आ गया। रियल इनकम ऑफ करंट ईयर, रियल इनकम ऑफ बेस ईयर इनटू 100। दिस इज द सेकेंड फॉर्मूला। पहले रियल वेजेस और रियल वेजेस का इंडेक्स नंबर, फिर रियल इनकम और फिर रियल इनकम का इंडेक्स नंबर। ये टफ बिल्कुल नहीं है, सुपर सुपर इजी है। अगर आप रिटन प्रैक्टिस कर रहे हो, नहीं मन कर रहा रिटन प्रैक्टिस करने का, मेरे कहने से सिर्फ 3 से 4 बार फॉर्मूला लिख देना, पक्का टिप्स पे हो जाएंगे, मैं गारंटी देती हूँ। बहुत इजीली फॉर्मूलाज हो जाते हैं, लेकिन पढ़ के नहीं होते, फिर आप भूल जाओगे, रिटन प्रैक्टिस से होते हैं। ठीक है, ये क्लियर है चीज, रियल इनकम इंडेक्स नंबर क्लियर हो गया। थर्ड फॉर्मूला इज परचेजिंग पावर ऑफ मनी। नेक्स्ट इज परचेजिंग पावर ऑफ मनी, बहुत इजी है। तो थर्ड फॉर्मूला इज, पहले तो हमने रियल इनकम रियल वेजेस खत्म हो गया, थर्ड फॉर्मूला इज परचेजिंग पावर ऑफ मनी। आपके पास क्वेश्चंस आएंगे, आप इसमें रियल वेजेस निकालो, इसमें रियल इनकम निकालो, इसमें आप परचेजिंग पावर ऑफ मनी निकालो। खुद क्वेश्चन में पूछेंगे, डरना नहीं इस वर्ड से, मैम ये कहां से आ गया परचेजिंग पावर ऑफ मनी, नहीं, क्वेश्चन में खुद पूछ रहे होंगे आपसे, आपको डरने की जरूरत नहीं है। परचेजिंग पावर ऑफ मनी का मतलब होता है, फॉर्मूला होता है दैट इज 1 अपॉन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इनटू 100। ये भी आपको क्वेश्चन में दिया होगा, मैं क्वेश्चन करवाऊंगी तो समझाऊंगी, अच्छे से समझ आएगा। परचेजिंग पावर का मतलब 1 अपॉन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इनटू 100। ये भी वैसे ही है परचेजिंग पावर ऑफ मनी, मतलब पहले जो 1000 रुपए में आप सब चीजें खरीद पाते थे, अब वो 1000 रुपए में आपके लिए वो चीज 1000 की तरह बिहेव नहीं करती। पहले 1000 में 10 चीजें आती होंगी, तो 1000 में 5 चीजें आएंगी, 7 चीजें आएंगी, तो वो 1000 रुपए की वैल्यू उस टाइम वाली अब सेम नहीं है। तो क्या है फिर उसकी वैल्यू? परचेजिंग पावर ऑफ मनी है क्या? 1 अपॉन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स एंड टू 100। अभी आपको क्वेश्चंस में और अच्छे से समझ आएगा ना। हम क्वेश्चंस करते हैं, बहुत सारे फॉर्मूलाज कर लिए, अब क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करें। देखो क्वेश्चन आता कैसे है, कैलकुलेट द रियल वेजेस, मतलब डायरेक्टली लिखा होगा कि आपको रियल वेजेस कैलकुलेट करने, राइट, एंड इंडेक्स नंबर ऑफ रियल वेजेस। रियल वेजेस तो निकालने ही निकालने हैं, साथ ही उसके इंडेक्स नंबर्स भी निकालने हैं। विथ 2008 एज अ बेस, आपको बेस भी मेंशन होता है कि किस ईयर को बेस लेना है। तो मुझे क्या क्या निकालना है? रियल वेजेस निकालने हैं और रियल वेजेस के इंडेक्स नंबर निकालने हैं। तो
पहले रियल वेजेस निकाल लें। क्वेश्चन में बहुत क्लियरली लिखा होता है, आपको कुछ नहीं सर्च करना कि आपको खुद देखना पड़ रहा है कि मैम रियल वेजेस निकालना है कि कौन से इनकम वाले निकालने हैं, नहीं, वहां पे स्पेशली एकदम क्लियरली मेंशन होगा कि यू हैव टू फाइंड रियल वेजेस। ठीक है, ये हमें डाटा दिया हुआ है, करते हैं, जस्ट टेक आउट योर कैलकुलेटर्स, फटाफट से कैलकुलेशंस करते हैं और क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। तो रियल वेजेस निकालने और इंडेक्स नंबर, मैं पहले डाटा नोट कर रही हूँ, मुझे ईयर दिए गए हैं और क्या दिए गए हैं, वेजेस दिए गए हैं एंड प्राइस इंडेक्स नंबर दिए गए हैं। तो नोट कर लेते हैं फटाफट से। फटाफट का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि गलत नोट करो, आराम से नोट करना। स्टेटमेंट नोट करना सबसे पहला इंपॉर्टेंट रूल है मैथ्स एंड स्टार्ट्स में, दैट इज 2009 करेक्ट नोट करना। 2010 से लेके कहां तक जाना है, 14 तक चलते हैं फटाफट से। लो जी आ गए यहाँ पे 14 तक। वेजेस क्या दे रखे हैं, 800, 819, 825, 876, 920, 938 एंड 924, सारी वेजेस नोट कर ली। ये क्वेश्चन साथ साथ नोट करना, सॉल्व करना। नेक्स्ट प्राइस इंडेक्स 100, 105, 110 ही है। नेक्स्ट कॉलम बनाओ रियल वेजेस का, क्योंकि रियल वेजेस कैलकुलेट करने हैं, तो नेक्स्ट कॉलम बी ऑफ दैट इज रियल वेजेस। ठीक है, रियल वेजेस का फॉर्मूला क्या था, जल्दी से बताओ, अभी लर्न करवाया था मैंने। रियल वेजेस इज इक्वल्स टू, बताइए जल्दी से, मनी, कौन सी मनी, मनी वेजेस अपॉन दैट इज इंडेक्स नंबर इंटू 100। करवाया लर्न के नहीं करवाया अभी, मनी वेजेस अपॉन इंडेक्स नंबर इंटू 100। ठीक है, मनी वेजेस कितना है, दैट इज 800, इंडेक्स नंबर कितना है, दैट इज 100 इंटू 100। ये बात समझ आई, मनी वेजेस 800, प्राइस इंडेक्स 100 इंटू 100। नेक्स्ट इज 819 अपॉन 105 इंडेक्स नंबर इंटू 100। बताओ कहां से टफ है ये। नेक्स्ट देखो वेजेस इज 825, यहाँ पे दैट इज 110 इंटू 100। नेक्स्ट देखो 876, यहाँ पे अपॉन 120 इंटू 100। वेजेस ऊपर आएंगे, इंडेक्स नंबर नीचे आएंगे, इंटू 100 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 920 अपॉन 125 इंटू 100। फटाफट से कैलकुलेटर्स उठाओ। 8, ये तो 100 से 100 कैंसिल, इजीली पता लग रहा है, यहाँ पे तो 800 ही बचेगा। इसको कैलकुलेटर से करो, 819 को पहले 105 से डिवाइड कर लो कैलकुलेटर पे, 819 डिवाइडेड बाय 105, फिर जो आंसर आ रहा होगा उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। जो भी आंसर आ रहे होंगे पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स तक आपने लिखना है। मान लो 13.75 आ रहा है, 4 आ रहा है आगे तक, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स तक आपने आंसर लिखने हैं। अगर उसके आंसर में पॉइंट आ रहा है, पूरा आंसर है तो ठीक है, 124, 123 आंसर्स आ रहे हैं तो करेक्ट है, लेकिन 124.7628 कुछ भी चलता जा रहा है तो 124.2 डिजिट तक आपने आंसर सब में लिखने हैं, जिसमें भी पॉइंट्स में आंसर आ रहे होंगे। फटाफट से रियल वेजेस निकालो। यहाँ पे भी क्या आएगा, 938 अपॉन 140 इंटू 100। सिमिलरली यहाँ पर भी फटाफट से आंसर्स निकालो। मैं भी लिख रही हूँ, वीडियो को यहीं पॉज कर दो, पहले आप अपनी कैलकुलेशंस कर लो, मेरे साथ मैच करना। यहाँ से आंसर्स नोट नहीं करने, पहले खुद करो, मेरे साथ मैच करना जल्दी से। सो रियल वेजेस के आंसर ये आ रहे हैं, इसमें कोई भी पॉइंट में नहीं आया है, लेकिन अगर पॉइंट्स में आते, पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक आपने लिखना है। नेक्स्ट इज रियल वेजेस के बाद दैट इज रियल वेजेस इंडेक्स नंबर। जल्दी से लिखते हैं, दैट इज रियल वेजेस इंडेक्स नंबर। क्वेश्चन टफ नहीं है अगर आपने फॉर्मूला अच्छे से लर्न किया हुआ है। दैट इज रियल वेजेस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या था, जल्दी से बता दो मुझे। रियल वेजेस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला जल्दी से बोलो, फटाफट से लिखो अपनी नोटबुक में, खुद से लिखो पहले। दैट इज ऊपर करंट ईयर, नीचे बेस। यहाँ पे रियल वेजेस लिखा ना, यहीं से उठा लो, रियल वेजेस ऑफ करंट ईयर। बहुत सिंपल है, रियल वेजेस ऑफ करंट ईयर अपॉन बेस ईयर, रियल वेजेस ऑफ बेस ईयर इंटू 100 करा था ना कि नहीं करा था। ये यहाँ पे रियल वेजेस है, अगर रियल इनकम होता तो लिख देते रियल इनकम ऑफ करंट ईयर, रियल इनकम ऑफ बेस ईयर इंटू 100, क्योंकि यहाँ पे वेजेस की बात हो रही है। तो रियल वेजेस ऑफ करंट ईयर अपॉन रियल वेजेस ऑफ बेस ईयर इंटू 100 विल बी द फॉर्मूला। ठीक है, मैं हर क्लास में 2 से 3 बार फॉर्मूला लिख देती हूँ, आपको लर्न हो जाए। क्लास में ही लर्न करके जाया करो, रिटर्न प्रैक्टिस रखो फॉर्मूलाज की, स्टैट सारे फॉर्मूलाज का ही बन जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखो अब रियल वेजेस क्या करेंगे,
इंडेक्स नंबर, रियल वेजेस का क्या निकालेंगे, इंडेक्स नंबर। कैसे निकलता है, रियल वेजेस ऑफ करंट ईयर, वो ये रहा, दैट इज 800। तो नीचे क्या है, रियल वेज ऑफ बेस ईयर। क्वेश्चन में बताया था बेस ईयर किसको लेना है, बताया था कि 2008 को क्या लेना है, बेस। 20 के सामने वाला रियल वेज कितना है, 100। तो हर एक पोर्शन में जितने भी मैं कैलकुलेट करूंगी रियल वेजेस इंडेक्स नंबर, वहां पे मैं बेस ईयर 800 पुट कर रही होंगी। ये चीज क्लियर है। रियल वेज ऑफ बेस ईयर कितना है, 2008। 2000 के सामने वाला रियल वेज कितना है, 800। तो हर एक पोर्शन में मैं डिनोमिनेटर में 800 लिखूंगी। करंट ईयर मतलब सामने वाला नोट करना है, और जो नीचे बेस ईयर मतलब 800 वो हर पोर्शन में फिक्स रहने वाला है, क्योंकि बेस ईयर एक ही है 2008, उसके सामने एक ही रियल वेज है 800। तो हर किसी में मैं नीचे डिनोमिनेटर में 800 लिखूंगी, इसमें कोई दिक्कत। चलिए आगे, दैट इज करंट 7। अच्छा, इसको पहले पूरा कर लेते हैं। बेस ईयर कितना है, 800 इंटू क्या आ जाएगा, 100। नेक्स्ट देखो, दैट इज 780, लिख देते हैं यहाँ पे 780। बेस ईयर में कितना है, दैट इज 800, यहाँ पे इंटू क्या आ जाएगा, 100। नेक्स्ट देखो, करंट में कितना है, 750। बेस ईयर में कितना रहेगा, 800 इंटू क्या आ जाएगा, 100 हो जाएगा। 730 अपॉन 800 इंटू 100, जो बेस ईयर दिया जाए उसके सामने वाला रियल वेज आपने सबके डिनोमिनेटर में लिखना होता है। करंट ईयर जो आपके सामने वाली वैल्यू, वही आपने रियल वेज उठानी है। करंट ईयर का मतलब जैसे आप किसका कैलकुलेट कर रहे हो, 2011 का, तो आपने रियल वेज 2011 का ही उठाना है। नीचे आपने बेस ईयर वाला रियल वेज, वो क्या था, 800 इंटू 100। स्टैट्स ईजी है, अगर आपको एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाए इनको टैकल कैसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो आगे क्या है, 736 आ गया। 736 अपॉन 800 इंटू 100। सिमिलरली फॉर द 670 एंड 660, जल्दी से कैलकुलेट करो रियल वेज इंडेक्स नंबर। मेरे साथ आंसर्स मैच करना, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स तक लिखने हैं। मेक श्योर आप ध्यान से आराम से लिखो, फिर मेरे साथ आंसर मैच करना। यहीं पे पॉज कर दो वीडियो। देखो, कैलकुलेटर यूज करने की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। आप वहां पे 6 की जगह 7 लिखोगे तो कैलकुलेटर स्मार्ट नहीं, आपको स्मार्ट बनना है कि 6 की जगह 6 ही प्रेस करना है, इसलिए कैलकुलेटर यूज करने की भी हैबिट डालो, फटाफट से करो। सो ये इसके आंसर्स हैं। आई होप आपके यही आंसर्स आए होंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इसी के साथ ये रियल वेज का जो पोर्शन है कंप्लीट होगा, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया कि रियल वेज निकालना कैसे और रियल वेज का इंडेक्स नंबर। क्वेश्चन में बहुत क्लियरली मेंशन होता है कि आपको रियल वेज निकालना है कि रियल वेज इंडेक्स नंबर निकालना है। फॉर्मूला लगाओ, ऐसे आप टेबल बना सकते हो। अब सेम क्वेश्चन रहेगा, लेकिन रियल वेज की जगह क्या आ जाएगा, दैट इज रियल इनकम आ जाएगा। सेम प्रोसीजर आप फॉलो करोगे बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन फॉर्मूलाज चेंज हो जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग आप काम कर रहे होगे। बहुत इजीली क्वेश्चंस हो जाएंगे। फॉर्मूलाज भी काम तो वही करना है कि आप इनकम मतलब इनकम जो है वो कहाँ रखोगे, ऊपर रखोगे, इंडेक्स नीचे रखोगे इंटू 100, इनकम ऊपर, इंडेक्स नीचे इंटू 100। फॉर्मूला वही है, टर्म्स के नेम चेंज हो गए। जो यहाँ पे रियल वेज है वहां पे वो रियल इनकम का नाम होगा। काम वही करना है कि इंडेक्स अपोन में रहना चाहिए, ये ऊपर रहना चाहिए, इंटू 100 करके आपको यहाँ रियल वेज मिल रहा है, वहां पे आपको इनकम मिल रही होगी। फॉर्मूला सेम है, काम सेम है, टर्म्स के नेम अलग है। समझ आ गई चीज। वहां पे भी इंडेक्स नंबर में यही होता है, करंट ईयर अपॉन बेस ईयर इंटू 100। जैसे बेस ईयर यहाँ पे 800 है, उस क्वेश्चन में भी जो होगा उसके अकॉर्डिंग आप काम कर रहे होगे। मेरा कहने का मतलब है जैसे रियल वेजेस का क्वेश्चन किया है वैसे ही रियल इनकम का सेम है, बस वेजेस की जगह इनकम का नेम आ रहा है। काम सेम वैसा ही करना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है चीज, ये क्वेश्चन क्लियर है पक्का अच्छे से। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज हमारे पास एक और हमने करा था, क्या करा था, दैट इज परचेजिंग पावर ऑफ मनी करा था, पक्का किया था ना, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। मान लो इसी क्वेश्चन में मेरे से परचेजिंग पावर पूछ रहे मनी की 2011 की, सपोज मेरे से क्या पूछ रहे हैं, परचेजिंग पावर ऑफ 2011, या फिर चलो 2011 ही, परचेजिंग पावर ऑफ 2014 पूछ रहे हैं। मान लो इसी क्वेश्चन में मेरे से पूछ लिया जाए कि परचेजिंग पावर ऑफ 2014 निकालो, क्या फॉर्मूला किया था, 1 अपॉन इंडेक्स इंटू 100 किया था कि नहीं किया था, 1 अपॉन इंडेक्स इंटू 100 किया था परचेजिंग पावर का। अगर कोई मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है परचेजिंग पावर का, तो आपने क्या करना है, जिस ईयर का पूछ रहा है 2014 का पूछ रहा है, उसका इंडेक्स उठा लेना है, दैट इज 140। रियल वेज इंडेक्स नहीं, कोई इंडेक्स नहीं, सिंपल जो क्वेश्चन में दिया हुआ प्राइस इंडेक्स है या फिर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स है, आपने वो उठाना है। अगर मुझे परचेजिंग पावर निकालनी है, मान लो परचेजिंग पावर मुझसे पूछ रहा है वो 2014 की, सपोज किसकी पूछ रहा है, 2014 की, आप उसका इंडेक्स नंबर उठाओ, कितना है 140, यहाँ पे क्या आ जाएगा इंटू 100, 100 अपॉन
140 डिवाइड करके जो आपके पास आंसर आ रहा होगा वो परचेजिंग पावर है। परचेजिंग पावर के लिए कोई टेबल नहीं बनता, एक सिंपल सा आंसर आता है। जैसे परचेजिंग पावर ऑफ 2014 का क्या होगा, जो आपको उसका इंडेक्स दिया हुआ क्वेश्चन में ही, जो कैलकुलेट किया रियल वेज इंडेक्स, इनकम इंडेक्स, कुछ नहीं, जो क्वेश्चन में ही इंडेक्स नंबर दिया हुआ है वो आपने यहाँ पे 1 अपॉन इंडेक्स नंबर में डालना है इंटू 100। यहाँ पे इंडेक्स नंबर इसके सामने 140 था तो 1 अपॉन 140 इंटू 100, 100 डिवाइड बाई 140 कर लो, जो आंसर आएगा 0 पॉइंट समथिंग, दैट विल बी द परचेजिंग पावर ऑफ 2014। ये बात क्लियर है। परचेजिंग पावर का टेबल नहीं बनता है, रियल वेजेस का बनता है, रियल इनकम का बनता है। रियल इनकम वेजेस का सेम जैसे एक प्रोसीजर किया वैसे रियल इनकम का भी पूरा टेबल बनेगा, लेकिन परचेजिंग पावर के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ सिंगल आंसर चाहिए होता है 1 अपॉन इंडेक्स इंटू 100। इंडेक्स कौन से वाला, जो कैलकुलेट किया वो वाला नहीं, कौन से वाला, जो क्वेश्चन में दिया होता है। 2014 के सामने 140, 1 अपॉन 140 इंटू 100, पॉइंट्स में 0 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। यू कैन इजिली कैलकुलेट। क्लियर है ये चीज। सो दिस इज ऑल अबाउट पार्ट नंबर 15। एक पार्ट हो रहा है 16 पार्ट, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आप नोट्स बनाते चल रहे हो, क्योंकि बार बार वीडियोस देख के पॉसिबल नहीं होगा चैप्टर करना। एक बार अच्छे से देख के नोट्स बना लो, फिर नोट्स रिवाइज करना। फिर अगर किसी नोट्स रिवाइज करके भी कोई प्रॉब्लम आ रही है फिर वो आप पार्ट दोबारा देखना, अदरवाइज आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल which is Hold me close till I get up. Time is barely on our side.